बात कर रहे थे किसके बारे में, स्पेलिंग टेस्ट के बारे में। ठीक है, स्पेलिंग्स के बारे में बात कर रहे थे हम लोग पर्टिकुलरली। ये मैं बहुत करवा चुका हूँ आपको ऑलरेडी, और करवाता भी रहता हूँ। जब भी हम बात करते रहते हैं, किसी भी टॉपिक की बात कर रहे हो तो स्पेलिंग्स का जिक्र उसमें हम लोग करते रहते हैं। बट फिर भी पर्टिकुलरली हमारी स्पेशल सेक्शन बना के अपनी बुक में लिख रखा है, तो हमें ज़रूर से करना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, इससे आइडिया भी लगेगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं ना, तो वो वाली चीज़ भी हमारे सामने बिल्कुल से आएगी। ओके, चलो देखो, पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। इसमें सेम सिचुएशन है, इसमें भी सेम कहानी है। सेलेक्ट करना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को और उसको ठीक करेंगे। फिर हम लोग उसके पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में भी जानेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा, महत्वपूर्ण जो बात है, तरीके से की जा रही है। ठीक है, ओके, चलो देखो, मिलेनियम। मिलेनियम का मतलब क्या होता है? मिलेनियम का मतलब होता है 1000 वर्षों का समूह, या 1000, यही कह दूं मैं, 1000 वर्षों का समूह कह दूं। ठीक है, 1000 वर्षों को मिलेनियम बोलते हैं। ठीक है, मिलियनियर कौन होता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बता सकते हो। और मिलियनियर का स्पेलिंग भी पूछा जाता है। रेसिस्टेंस नहीं भैया, TANCE होता है रेसिस्टेंस। ठीक है, नाउन वर्ड अपना ये भी हो जाता है और नाउन वर्ड ये भी हो जाता है। ठीक है, तो रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है आपको देखने को मिलता है, प्रतिरोध। साइंटिफिक जो है एक तरीके से ये है वर्ड। ठीक है, कैरेबियन, ये कैरेबियन, अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो विंडीज, वेस्ट इंडीज की टीम देखी होगी आपने, उसमें कई प्लेयर्स जो है कैरेबियन हैं। जैसे एक प्लेयर है आंद्रे रसल, आंद्रे रसल एक प्लेयर हैं, एक दो प्लेयर्स और हैं। उनको कई बार कमेंटेटर्स को आपने बोलते हुए सुना होगा कि द कैरेबियन पावर, है ना। तो ये कैरेबियन क्षेत्र से आते हैं। जैसे हम लोगों को बोल देते हैं हरियाणवी जो है थोड़े से स्पोर्ट्स में तेज हैं, इस तरीके की चीज़ है ना, तो वो वाली चीज़ आ जाती है। एसेसिनेशन, ये भी नाउन वर्ड है, और ये एस में कहीं ना कहीं दिक्कत देके हमसे पूछ लेता है। ठीक है, एसेसिनेशन का मतलब क्या होता है? हत्या। ठीक है, हत्या, किसी जो है मैसेकर भी इसको एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, मैसेकर, मैसेकर मतलब नरसंहार होता है, नरसंहार, जिसमें बहुत सारे लोगों की एक साथ मृत्यु होती है। और एसेसिनेशन में आप एक व्यक्ति की मृत्यु को भी गिन सकते हो, बट मैसेकर बहुत सारे लोगों की एक साथ हत्या होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे आपका क्या था? रेसिस्टेंस आपका जो है यहाँ पे आंसर था। ठीक है, बाकी सब वर्ड्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। नेक्स्ट वर्ड के क्वेश्चन के पास चलते हैं, वो जो है हमें क्या कहता है। ठीक है, ओके, देखो, इंडिपेंडेंस बिल्कुल सही स्पेलिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। कैंसल्ड बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, CANCEL, ये आपका वर्ब होता है। ठीक है, लेकिन जब भी ध्यान देना, जब भी लास्ट लेटर आपका वोवल हो और उसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपने बनाना है और ED लग रहा है या जो भी है, तो वो जो वोवल होता है उससे पहले, सॉरी, लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो। ठीक है, और उससे पहले आपका वोवल दे रखा हो, तो वो कॉन्सोनेंट जब सेकंड और थर्ड फॉर्म लिखोगे तो वो डबल हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सही स्पेलिंग है कैंसर। फेडरेशन, फेडरेशन, फेडरेशन की स्पेलिंग यहाँ पे आपको ठीक देखने को मिल रही है? नहीं, गलत, वोवल की गलती है, DER आएगा, FEDERATION, फेडरेशन आपका नाउन वर्ड आपको ये देखने को मिलता है। और इसका मतलब क्या होता है? संघ। क्या होता है? संघ, है ना। अच्छा, कंजिक्यूटिव, ये तो आपका सही है, ये स्पेलिंग है ना। एडजेक्टिव वर्ड ये आपको देखने को मिलता है, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, लगातार, इसका मतलब आप जो है बोल सकते हो लगातार। परसिस्टेंट भी जो है इसका एक तरीके से बोला जा सकता है, परसिस्टेंट, लगातार, कॉन्टिन्यू, कॉन्जिक्यूटिव, ये सब जो है एक ही थैली के चट्टे बट्टे सब वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या देखने को मिला? ऑप्शन नंबर B आपको देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है इंसिडेंटली। इंसिडेंटली यहाँ पे आपका बिल्कुल ठीक वर्ड जो है आपको देखने को मिलता है। और इंसिडेंटली मतलब आपको पता है संयोग वंश, संयोग वंश, वंश नहीं वश, संयोग वंश, है ना। वियर्ड, वियर्ड मतलब होता है अजीब, अजीब, एडजेक्टिव वर्ड होता है, पूछ लेता है स्पेलिंग में, ये ना सोचना कि छोटी स्पेलिंग है। विशियस, विशियस आपका एडजेक्टिव वर्ड है। ठीक है, विशियस मतलब आपको क्या देखने को मिलता है? विशियस का मतलब, विशियस का मतलब आपको देखने को मिलता है बहुत ज्यादा क्रूअल,
CRUEL, क्रूअल, क्रूर। निर्दयी कहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिख लेते हैं, निर्दयी, ये सब भी देखने को मिलते हैं। तो नोटिसेबल में आपकी गलती है, CE और आएगा, ठीक है। नोटिसेबल में C के बाद E और आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। NOTICE, NOTICE, नोटिस, और फिर उसके साथ एबल ऐड करना है। जब आप इसके साथ एडजेक्टिव बना रहे हो नोटिस को, तो एबल ऐड करोगे तो ई कटेगा नहीं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, तो आंसर आपको क्या देखने को मिल गया, ऑप्शन नंबर डी आपको देखने को मिल गया। अननेचुरल बिल्कुल ठीक स्पेलिंग है, वोकेंट ये नहीं, सिंगल सी आएगा, वोकेंट। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे 3 जो है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। वोकेंट आप यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में आप एक तरीके से रख सकते हो, इसका मतलब खाली बोलते हैं, वोकेंट पोस्ट है ना, वो वाली चीज। वेंजेंस नाउन वर्ड आपको ये देखने को मिलता है, वेंजेंस। वेंजेंस का मतलब क्या होता है, प्रतिशोध, बदला, प्रतिशोध, और एक आएगा प्रतिशोध, मतलब बदला बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। ओके, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब होता है होश में होना, और अनकॉन्शियस मतलब बेहोश, ठीक है, बेहोश, जिसको होश ही नहीं है, एडजेक्टिव वर्ड के रूप में हम इसको देखते हैं। यहाँ पे आप इसका क्या आंसर बोल सकते हो, ठीक तो हमने कर ही दिया था, पहले ही ठीक कर दिया था, वोकेंट जो है आपका यहाँ पे सही कर दिया था हम लोगों ने मिलके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है इन्फ्लेमेटरी, जहाँ पे फ्लेम की बात आती है, FLAME, फ्लेम मतलब आग, ठीक है, या आग की लपटें, वेरी गुड, ये सही है, आग की लपटें, आग की लपटें ये मैंने वेरी गुड कहा ना अपने आप को, मैंने सुना है, मैंने पढ़ा था कहीं पे कि अपने आप को भी शाबाशी देनी जरूरी है, ठीक है। अगर आप लोग शाबाशी नहीं दे रहे तो मैं तो अपने आप को शाबाशी दे सकता हूँ। इन्फ्लेमेटरी मतलब किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को और ज़्यादा भड़काना, तो एडजेक्टिव आप ये बोल सकते हो, भड़काऊ बोल सकते हो, या भड़काना आप इसको बोल सकते हो। जोडिक, जोडिक बड़ा अच्छा वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, राशि चक्र इसका मतलब होता है, क्या होता है, राशि, राशि से रिलेटेड रहता है, राशि क्या है ये वो। वेदर, ये आपकी कंजंक्शन है, कंजंक्शन के रूप में इसका क्या मतलब होता है, क्या ही होता है। कॉम्युनिक्यू, ये गलत है, यू के बाद, क्यू के बाद UE आता है इसमें, ठीक है, कॉम्युनिक्यू, कॉम्युनिक्यू, ठीक है। कॉम्युनिक्यू का मतलब क्या होता है, आधिकारिक सूचना, आधिकारिक सूचना, ठीक है, आधिकारिक सूचना हम कॉम्युनिक्यू का मतलब कहते हैं, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आपको क्या देखने को मिल गया, यहाँ पे आपको कॉम्युनिक्यू, ऑप्शन नंबर डी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिला। सिस्टमेटिकली, बिल्कुल सही स्पेलिंग है आपका, सिस्टमेटिकली, व्यवस्थित रूप से, एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब होता है, ये व्यवस्थित रूप से कह रहे हैं हम लोग। मॉस्क्विटोज, ये गलत है, मॉस्क्विटो ये इतना स्पेलिंग जो है मॉस्क्विटो होता है, और ये आपका सिंगुलर नाउन होता है। जब आप इसका प्लूरल नाउन बनाने जाते हो तो ES ऐड करते हो, ना कि SE ऐड करते हो, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 3 में अगेन आपको गलती देखने को मिली। प्रोफेट पैगंबर होते हैं, पैगंबर है ना, ओके। प्रोफेसर आपको पता ही है, ओके। नेक्स्ट है अल्टीमेट, आपका बिल्कुल सही स्पेलिंग है, अल्टीमेट आपको बिल्कुल सही स्पेलिंग देखने को मिलता है। अंतिम या फिर लास्ट इसको हम समझ सकते हैं। परफेक्ट बिल्कुल कंप्लीट है, संपूर्ण है, पूर्ण है ना, परफेक्ट उसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद आपका सुप्रीम, सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम सर्वोच्च, सर्वोच्च मतलब जिससे ऊपर कोई भी नहीं है, ठीक है। एटर्नल, ये गलत है आपका, एटर्नल, ETE आ जाएगा बस यहाँ पे, ठीक है, ई, एटर्नल। एटर्नल मतलब क्या होता है, एटर्नल का मतलब आपको देखने को मिलता है शाश्वत, शाश्वत मतलब जो हमेशा ही जो है यहाँ पे एक तरीके से रहेगा। एक मिनट भाई, एटर्नल क्या होता है, शाश्वत होता है, शाश्वत का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे रहेगा, एक दिन जिसको खत्म होना। मैं इसमें कंफ्यूज हो गया, मुझे करेक्ट करना भाई, कमेंट बॉक्स में मुझे करेक्ट करना, एटर्नल में मैं कंफ्यूज हो गया। कोई नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करते, एटर्नल होता है हमारा, और एटर्नल का स्पेलिंग है हमारा सही है, बट मैं कंफ्यूज हो गया एक तरीके से, इसमें हिंदी मीनिंग में कंफ्यूज हो गया। कोई नहीं, ये बड़ा फेवरेट जो है क्वेश्चन एक तरीके से आपका रहा है स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से, कमेटी, और ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है आपकी। डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का स्पेलिंग आपका बिल्कुल ठीक आपको एक तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। विभाग बोलते हैं डिपार्टमेंट को हिंदी में, ठीक है भैया। कांग्रीगेशन, ये स्पेलिंग आपका गलत है, कहाँ इरेजर, ये रहा आपका, ये स्पेलिंग आपको गलत एक तरीके से देखने मिलेगा। गवर्नमेंट का आपका स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। कांग्रीगेशन नाउन वर्ड होता है, और कांग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, कांग्रीगेशन का मतलब आप समिति बोल सकते हो कहीं ना कहीं, ठीक है।
अच्छा स्पेलिंग तो ठीक कर लो, ये तो ध्यान ही नहीं दिया स्पेलिंग की तरफ, तो है ना, स्पेलिंग की तरफ ध्यान देंगे तो बड़ा अच्छे तरीके से हमें दिख रहा है, यहाँ पे ए आ जाएगा, वोवल वाली बात है, CONGRE और GATION, कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है, कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन पढ़ दिया क्या मैंने, कॉन्ग्रीगेशन मतलब समिति या सभा को ही एक तरीके से बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। येती, येती, येटी, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन आप जो भी कहना चाहो, समझना चाहो इसको अच्छे तरीके से, वो हो सकता है। इसका मतलब होता है हिम मानव, हिम मानव, बर्फ, बर्फ का इंसान, कुछ इस तरीके से बोल सकते हो। ये वाला स्पेलिंग आपको गलत देखने को मिलेगा, टायरनी, 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 टायरनी क्या होता है ये, इसका सबसे पहले तो स्पेलिंग देखो इसका क्या होता है, TYRANNY होता है, ठीक है, NNY, ठीक है, टायरनी, टायरनी का पार्ट ऑफ स्पीच अगर आप देखने के लिए जाओगे तो नाउन आपको पार्ट ऑफ स्पीच मिल जाएगा। मीनिंग की बात करने के लिए जाओगे, हिंदी मीनिंग की बात करने के लिए आप अगर जाओगे तो इसका मतलब आप अत्याचार बोल सकते हो, अत्याचार, ठीक है। एंटिक्स आप जानते हो, एंटीक होता है एक, तो आओ मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे एंटीक की स्पेलिंग, ठीक है। जो जो एंटीक जो चीज़ें होती हैं, पुरानी जो चीज़ें होती हैं उनको एंटीक बोलते हैं, लेकिन ये इसका उससे कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। एंटीक्स का मतलब होता है शरारतें, शरारतें, मिस्चीवियस, है ना। एटरनेंट, एंटरनेट, एंटरनेट, एंट्रेंट है, सॉरी, एंट्रेंट, ओके बिल्कुल सही है। एंट्रेंट का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, आंसर आपको पहले ही मिल गया, तो ये स्पेलिंग हमारा बिल्कुल ठीक है। एंट्रेंट, एंट्रेंट का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, एंट्रेंट का मतलब आपको देखने को बिल्कुल से जाहिर से ये बात है कि आपको क्या मिलेगा, एंटर करने वाला, ठीक है, एंटर करने वाला मतलब प्रवेश करने वाला, प्रवेश करने वाला, ठीक है। एंट्रेंट जो उसको एक तरीके से बोल सकते हैं, नाउन वर्ड के रूप में हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या गलती देखने को मिली, टायरनी से आपको गलती देखने को मिल गई थी। अच्छा नेक्स्ट वर्ड आपका जो है देखने को मिल रहा है क्रीवाइस, क्रीवाइस आपको देखने को मिला, और ये बिल्कुल सही स्पेलिंग हमारा एक तरीके से है, नाउन के रूप में देखते हैं इसको, दरार इसका मतलब बोल सकते हैं। डोमिसाइल, डोमिसाइल आपका निवास जो है, पूछते हैं आपसे निवास स्थान के रूप में कि आप क्या क्या है, कहाँ रहते हैं, निवास स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए डोमिसाइल का यूज करते हैं। कॉन्शियस, कॉन्शियस, कॉन्शियस का स्पेलिंग सही है, अभी पेंडिंग में रखो इसको। हैंडसम का सही है, मतलब इसमें ही गलती है फिर, हाँ आया ना याद, CONSCIOUS, कॉन्शियस, कॉन्शियस, हाँ अभी है ना, ये एस का आवाज आ रहा था तो एस, सी, एस जो है सी की आवाज के अंदर जो है दब गया, वो वाली बात आपको देखने को मिली। कॉन्शियस, कॉन्शियस, अभी हमने थोड़ी देर पहले कॉन्शियस और क्या था दूसरा, इसका उल्टा था वो, कॉन्शियस अनकॉन्शियस, ये लिखा तो हुआ है यहाँ पे, ये लिखा हुआ भाई अनकॉन्शियस, ये देखो SCIOUS, ठीक है। तो ये चीज है, तो हमारा ये कॉन्शियस क्या होता है, सचेत, ठीक है, सचेत, होश में, होश, होश बोल सकते हो इसको, ठीक है। और अनकॉन्शियस मतलब बेहोश बोल सकते हो, ठीक, बेहोश बोल सकते हो, अचेत बोल सकते हो, सचेत के हिसाब से अचेत यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, होश के हिसाब से बेहोश लिख रहे हैं। एंटोनियम्स भी आपके यहाँ पे एक तरीके से निकल के आगे, कोई दिक्कत हमें बिल्कुल भी नहीं आई, ओके। तो इस तरीके से अपना प्रैक्टिस सेट जो है आपका स्पेलिंग टेस्ट के लिए 4 कंप्लीट हो जाता है। मिलेंगे 5वां जो प्रैक्टिस सेट होगा उसमें, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, और क्या कर सकते हो आप लोग, और शेयर भी कर सकते हो आप लोग अगर चाहो तो। बाकी आपसे कमेंट बॉक्स में एक दो चीज़ क्वेश्चंस पूछे हैं मैंने आपसे, सजेशंस पूछे हैं आपसे, वो भी जो है आप मुझे बता सकते हो, जाहिर सी बात है आप मेरी हेल्प बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत उसमें मुझे तो लगता नहीं है आएगी, अगर आप आएगी तो आप मुझे बता सकते हो कि भैया मुझे तो दिक्कत आई, तो फिर उसका भी मिलके कुछ ना कुछ सोचेंगे, है ना। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा ना, वो वाली चीज़ करेंगे, फिर हम उसको बोलेंगे प्रॉब्लम को, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा, है ना। तो देखते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। मिलेंगे नेक्स्ट जो अपना पार्ट होगा उसमें, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, ओके, थैंक यू।